गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी सब्जेक्ट एग्रीमेंट विद वर्ब का जो सेकंड क्लास, फर्स्ट क्लास मैंने आपको दिया था, उसमें आपको कोई डाउट है तो आपको कमेंट बॉक्स में लिख सकता है। इसके बाद मैं आपको रूल्स नंबर 3 और 4 आज पढ़ाएंगे। ये भी आप अपना जो फेयर कॉपी में नोटबुक में आप लिख दीजिएगा, और इसके विषय पर कोई डाउट है तो आप तुरंत मुझे इसका कमेंट बॉक्स पर आप लिखकर भेजिएगा। देखिए रूल्स नंबर 3, when two subjects are regarded as representing one idea, the verb is singular. देखिए ब्रेड एंड बटर, ये देखिए ये ब्रेड एक नाउन है एंड बटर इज ऑल्सो अनदर नाउन। ब्रेड इज ए नाउन एंड बटर इज ऑल्सो अनदर नाउन। लेकिन यहां एक देखिए, यहां ऑक्सिलरी, कौन सा ऑक्सिलरी यूज किया, इज यूज किया है। ये यूज करने का कारण क्या है? ब्रेड एंड बटर दोनों मिलकर एक फूड आइटम हो गया, तो इसको अलग कर नहीं सकता है। मतलब ब्रेड और मक्खन दोनों मिलकर एक फूड आइटम हो गया। इसके बाद ये वन हो गया। तो सपोज हम लोग जो टी, चाय जो बनाएगा, लेकिन चाय के अंदर कई चीज है, लेकिन वो सब मिलकर वन आइडिया, एक आइडिया के बारे में कहा। वैसे ये देखिए ब्रेड एंड बटर इज हर फेवरेट फूड, इसलिए ये दोनों मिलकर ये सेंटेंस क्या हो गया? सिंगुलर हो गया। आप अपना माइंड में रखिएगा, आप कॉपी में लिखकर रखिएगा, ब्रेड एंड बटर इज, बटर के बाद ईस आ जाता है, सिंगुलर। ये दोनों मिलकर क्या हो गया? सिंगुलर हो गया। इधर देखिए स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तो विन, ये देखिए विंस द रेस, भाई यहां सिंगुलर वर्ब हो गया, ये सिंगुलर वर्ब हो गया। देखिए प्लूरल होना चाहिए तो ईएस काट करना पड़ेगा, लेकिन यहां स्लो एंड स्टडी बोथ नाउन्स ये मेंशन कर रहा है क्या है? वन आइडिया, इस वन आइडिया के बारे में। तो ये भी देखिए ब्रेड एंड बटर इज, ये ऑलरेडी हम लोग देख लिया है। ये अदर देखिए हॉर्स, द हॉर्स एंड कैरियज, ये दोनों मिलकर एक है। हॉर्स और कैरियज क्या है? दोनों मिलकर एक गाड़ी हो गया, मतलब वो अलग नहीं कर सकता है, कारण है, इसलिए इसको क्या हो गया? इस हो गया। but the horse and the carriage is at the door। इसके बाद देखिए ये ब्लैक एंड व्हाइट काउ is ग्रासिंग। ये देखिए यहां केवल एक काउ के बारे में कह रहा है, ओनली वन काउ। देखिए एक गाय के बारे में यहां कह रहा है। देखिए ये ब्लैक एंड व्हाइट काउ, तो ये दोनों एक ही काउ है, लेकिन यहां देखिए ये ब्लैक एंड ये व्हाइट, यहां दो हो गया। कारण क्या है? इसके पहले एक आर्टिकल लगाया हुआ, ये एंड द आर्टिकल लगाया हुआ है, लेकिन इसका जो व्हाइट का पहले आर्टिकल नहीं है। इसका कारण से हम लोग को समझना है, ये इधर दो काउ के बारे में कह रहा है, ये ब्लैक एंड ए व्हाइट काउ आर ग्रासिंग। अब देखिए ये ब्लैक एंड ए, कोई भी एक व्यक्ति के बारे में दो विशेषण जो कहेगा, उसी में क्या होना चाहिए? आर्टिकल होना चाहिए। ये देखिए यहां आर्टिकल नहीं है, यहां आर्टिकल है। देखिए इस सेंटेंस देखिए यहां आर्टिकल है, यहां भी आर्टिकल है, इसलिए दिस इज ए वन एंड दिस इज एन अनदर वन। देखिए वन अनदर, देखिए क्या हो गया? यहां प्लूरल ऑक्सिलरी वर्ब हो गया। देखिए यहां सिंगुलर ऑक्सिलरी वर्ब हो गया। ध्यान से देखिएगा, बाद में आपको मिस्टेक नहीं होना चाहिए। देखिए अच्छी तरह से देखिए, ये इधर इस हो गया है, इधर आर हो गया। कारण क्या है? ये एक
काउ के बारे में कह रहा है, यहां एक से अधिक के बारे में कह रहा है, मतलब 2 काउ है। देखिए ये ब्लैक एंड ए व्हाइट। इसके बाद देखिए रूल्स नंबर 4। देखिए द वर्ब मस्ट बी सिंगुलर when 2 singular nouns refer to same person or thing। ये तो इसका पहले हमने बता दिया है। देखिए वर्ब मस्ट बी सिंगुलर, ये वर्ब सिंगुलर होगा, कारण क्या है? when 2 singular noun refer, एक पर्सन, एक आदमी के बारे में कहेगा। देखिए इधर देखिए, द डायरेक्टर, प्रिंसिपल, ये एक व्यक्ति के बारे में कह रहा है। देखिए डायरेक्टर एंड प्रिंसिपल इज प्रेजेंट इन द मीटिंग। इधर आर्टिकल नहीं लगा, पहले मैंने रूल्स नंबर 3 में मैंने आपको बताया था। देखिए यहां कोई आर्टिकल नहीं लगाया। फर्स्ट नाउन में आर्टिकल लगाया, लेकिन सेकंड नाउन में आर्टिकल नहीं लगाया। देखिए तो फर्स्ट नाउन में आर्टिकल लगाया, सेकंड नाउन में आर्टिकल नहीं है, इसका कारण से यह सेंटेंस एक सिंगुलर सेंटेंस है, सिंगुलर सेंटेंस है, इसलिए यहां इज लगाया। इधर देखिए द डायरेक्टर एंड द प्रिंसिपल, हियर इज एन आर्टिकल एंड हियर इज एन अनदर आर्टिकल, सो दिस सेंटेंस बिकेम द प्लूरल सेंटेंस। समझ में आएगा? देखिए द डायरेक्टर एंड द प्रिंसिपल, इसी में 2 व्यक्ति है। इन दिस सेंटेंस देयर आर 2 पर्सन। देखिए यहां एक व्यक्ति है, यहां अनदर एक पर्सन है, इसका कारण से यहां आर यूज किया जाता है। नेक्स्ट, ए पोएट एंड फिलोसोफर। ए पोएट एंड फिलोसोफर इज ए सेम पर्सन, दिस इज सिंगुलर, here is plural, here is singular। देखिए ये पोएट एंड फिलोसोफर, कारण क्या है? आप बोलिए कारण क्या है? यहां आर्टिकल नहीं दिया है, ए एंड द आर्टिकल नहीं दिया है, इसका कारण से यहां आर्टिकल दिया, लेकिन यहां आर्टिकल नहीं दिया, इसका कारण से ये क्या हो जाएगा? हास यूज किया जाए। लेकिन यहां देखिए ए पोएट एंड ए फिलोसोफर, हियर इज 2 पर्सन हो गया, 2 लोग हो गए, इसके कारण से यहां हाउ लगाया। इसके बाद हेर एंगल एंड गार्डियन हास कम। हेर एंगल एक पर्सन है और गार्डियन ऑल्सो, ये दोनों एक व्यक्ति है, उसका एंगल भी और गार्डियन भी एक व्यक्ति है, इसका कारण से यहां हास लगाया। लेकिन हेर एंगल एंड हेर गार्डियन, मतलब ये 2 पर्सन हो गया, यहां 2 पर्सन हो गया। आपको समझ में आ रहा है? देखिए यहां 2 पर्सन हो गया, यहां केवल 1 पर्सन है। कारण क्या है? इसका एंगल, उनका एंगल भी और गार्डियन भी दोनों एक ही व्यक्ति है। एंगल है सेम टाइम वो गार्डियन भी है, गार्डियन है सेम टाइम एंगल भी है, लेकिन यहां उसका एंगल भी है और उसके साथ एक गार्डियन भी है, तो दोनों 2 व्यक्ति है। यहां दोनों एक व्यक्ति है, यहां दोनों 2 व्यक्ति है। ऊपर भी देखिए ये पोएट एंड फिलोसोफर, ये दोनों एक व्यक्ति है, लेकिन यहां देखिए ये पोएट एंड फिलोसोफर 2 व्यक्ति है। इसके बाद यहां देखिए द डायरेक्टर एंड द प्रिंसिपल 2 व्यक्ति है, लेकिन ऊपर देखिए द डायरेक्टर एंड प्रिंसिपल 1 व्यक्ति है। कैसे समझ में आएगा? इसके बाद आर्टिकल होने चाहिए। देखिए यहां आर्टिकल है, यहां आर्टिकल है, लेकिन यहां आर्टिकल नहीं है। देखिए वैसे यहां आर्टिकल नहीं है, यहां आर्टिकल है। यहां देखिए आर्टिकल क्या क्या है? ये, आन, द, ये तीनों को हम लोग आर्टिकल कहता है। ये होने चाहिए, आन होना चाहिए, नहीं तो द होना चाहिए, नहीं तो कोई पोसेसिव एडजेक्टिव होना चाहिए, पोसेसिव एडजेक्टिव होना चाहिए। देखिए ये आप ध्यान से देखिएगा, अपना फेयर कॉपी में अच्छी तरह से आप लिख दीजिएगा। इसके बाद रूल्स नंबर 5, रूल्स नंबर 5 आप देखिए, when 2 सिंगुलर नाउन्स, यदि कोई 2 सिंगुलर नाउन, 2 सिंगुलर नाउन
दो एकवचन joined by and are preceded by each comma every, यहां को कॉमा होना चाहिए, each और every, no, the verb singular, तो each आएगा, every है और no है, दिस सेंटेंस में क्या हो जाएगा, verb is singular, the verb singular है। ये देखिए आप ध्यान से देखिए, boy and girl, this is a noun and this is also another noun, लेकिन क्या हो गया, यहां देखिए, यहां each आ गया, यहां भी each आ गया, पर each boy and each girl was given a prize। यह सेंटेंस सिंगुलर सेंटेंस है, कारण क्या है, यहां ईच आ गया, एंड ईच गर्ल वाज गिवन ए प्राइज। पर जहां भी आप देखिएगा ईच और एवरी और नो आएगा, इसके बाद वर्ब शुड बी सिंगुलर होगा। ये ध्यान से देखिए, ईच बॉय एंड ईच गर्ल वाज गिवन ए प्राइज। इधर देखिए, ईच मैन एंड ईच वुमन हैज इक्वल राइट, ये सिंगुलर सेंटेंस। ये देखिए, ईच डे एंड ईच नाइट ब्रिंग्स, ये देखिए ये सिंगुलर, प्लूरल होना चाहिए तो क्या होना चाहिए, यहां ये कट होना चाहिए। देखिए इसके बाद देखिए, एवरी मैन एंड एवरी वुमन इन द विलेज वाज शॉक्ड, एवरी हाउस एंड एवरी हाउस एंड एवरी यहां एवरी होना चाहिए, एवरी शॉप वाज सर्च्ड। देखिए ध्यान से देखिए, और इसके बाद देखिए, नो टीचर एंड नो स्टूडेंट वाज प्रेजेंट। ये सेंटेंस ध्यान है, तो ईच एंड एवरी एंड नो वो आ जाएगा, इसके बाद क्या होगा, सिंगुलर वर्ब यूज किया जाएगा। आप एकदम ध्यान से उसी में देखिए, ईच बॉय एंड ईच गर्ल वाज गिवन ए प्राइज। ये देखिए, ईच बॉय एंड ईच गर्ल वाज गिवन ब्रिंग, ये देखिए सिंगुलर, ये देखिए ब्रिंग्स सिंगुलर, और इसके बाद एवरी मैन एंड एवरी वुमन इन द विलेज वाज शॉक्ड, एवरी हाउस एंड एवरी शॉप वाज सर्च्ड, नो स्टूडेंट एंड नो टीचर एंड नो स्टूडेंट्स वाज प्रेजेंट। देखिए रूल्स नंबर 6, रूल्स नंबर 6, ये देखिए, when each every either neither are used as distributive adjective, after comes the singular noun, the verb is singular। ये देखिए, each and every, इसके बाद देखिए सिंगुलर नाउन आ गया। ये देखिए, ईच शर्ट इज ब्लू, ये आप ध्यान से देखिए, ईच के बाद क्या लिखा है, आर यूज्ड एज डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, आफ्टर कम्स द सिंगुलर नाउन, द वर्ब इज सिंगुलर क्यों लिखा हुआ। देखिए इसको आइदर भी कहता है, ईदर भी कहता है, नाइदर भी कहता है, नीदर भी कहता है, जो प्रोनाउंसिएशन और डिफरेंट वेसली जो प्रोनाउंसिएशन होता है। देखिए, ईच शर्ट इज ब्लू, देखिए ईच शर्ट, इसके बाद ये सिंगुलर हो जाएगा। देखिए, आइदर द बैंक ऑफ द रिवर हैज ट्री, आइदर द बैंक ऑफ रिवर हैज ट्रीज। देखिए, neither the party is ready to surrender, तो देखिए each के बाद each used as, each every either neither used as डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के रूप से यूज करेगा, उसको क्या होगा, इसको सिंगुलर
इसका वर्ब शुड बी सिंगुलर। ईच शर्ट इज ब्लू, देखिए ईच टीचर इन द विलेज स्कूल वॉज प्रेजेंट एंड आइदर बैंक ऑफ द रिवर हैज ट्रीज। इसके बाद देखिए नाइदर द पार्टी इज रेडी टू सरेंडर। रूल्स नंबर 7, ये वर्ब in the singular must follow either, neither, each, every, everyone, one of. The subject is plural, very important, but use with the singular verb. यहां देखिए subject is plural, यहां देखिए roads, boys, thieves, roads, friends, bags, books. yes plural subject है, लेकिन इसके पहले आइदर आ गया, ईच आया, एवरी आ गया, नाइदर आ गया, वन आ गया। इसका कारण से ये सब्जेक्ट शुड, ये सेंटेंस शुड बी सिंगुलर। ये आप वर्ब देखिए, दिस इज द वर्ब, दिस इज द वर्ब, दिस इज द वर्ब। देखिए इसी में वर्ब देखिए, ये वर्ब सब क्या हो गया, सिंगुलर हो गया। कारण क्या है, ये वर्ब इन द सिंगुलर मस्ट फॉलो either, neither, each, every, everyone, one of. The subject is plural, but use with the singular. Subject plural है, देखने का टाइम आपको समझ में आ रहा है, ये सब्जेक्ट सब प्लूरल है। देखिए boys, leads, sorry, roads, boys, thieves, roads, friends, bag, books, ये सब हम लोग देखने के टाइम में हम लोग को प्लूरल समझ में आता है, लेकिन ये सब यहां ऑक्सिलरी वर्ब, सिंगुलर ऑक्सिलरी वर्ब यूज किया। तब आपको कंफ्यूजन होगा ये कैसे समझ में आएगा, ये समझना चाहिए तो आप पूरा लिख दीजिए। पूरा लिखने के बाद फिर रिपीट कर 2-3 बार रिपीट कर आप इसके विषय पर पढ़ लीजिए, तब आपको जल्दी समझ में आएगा। वंस अगेन एक बार देखिए, आइदर ऑफ द टू रोड्स लीड्स टू द ब्रिज ओवर द रिवर, ईच ऑफ द टू बॉयज इज preparing for UPSC, every one of the thieves was arrested, neither of the two roads is safe, one of my friends is, neither of the bag was black, either of the books is useful। ये सेंटेंस आप अच्छी तरह से ध्यान से देखिएगा। रूल्स नंबर 8 देखिए, टू और मोर सिंगुलर सब्जेक्ट joined by or, nor, either or, neither nor take a singular verb। उसी में एक और डाउट भी उसके नीचे आ जाएगा। देखिए, टू और मोर सिंगुलर सब्जेक्ट joined by or, nor, either or, neither nor, the subject the verb should be singular। देखिए, either you or your brother has come, देखिए either you or your brother has come। इसमें एक डाउट आपको आएगा, यहां ब्रदर्स आएगा तो क्या होगा, तो ब्रदर्स आएगा तो यहां हाव होगा। कारण क्या है, सबसे नियरेस्ट जो नाउन कौन सा है, नियरेस्ट नाउन कौन सा, उसका आंसर वर्ब यूज किया जाएगा। देखिए, नाइदर ही नॉर हिज ब्रदर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस। देखिए हमें वर्ब आप देखिए, ये सिंगुलर वर्ब हो गया, यहां देखिए सिंगुलर वर्ब हो गया। आइदर राजू और रामू इज इन रोम, देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया। अब यहां हम लोग को समझ में आ रहा है, ये दिस इज वन नाउन, दिस इज अनदर नाउन, लेकिन यहां और यूज हो गया, यहां नॉर यूज हो गया, यहां और यूज हो गया। देखिए, नाइदर राजू और रामू हास पास्ड, ये सेंटेंस आप देखिए। तब आइदर के बाद जो ऑक्सिलरी वर्ब का पहले जो नाउन जो दिया है, जो नाउन सिंगुलर है तो ऑक्सिलरी वर्ब सिंगुलर हो जाएगा, जो नाउन प्लूरल है तो ऑक्सिलरी वर्ब प्लूरल हो जाएगा। ध्यान से आप देखिए इसी में। देखिए रूल्स,
रूल्स नंबर 9 आप देखिए, when one of the nouns or pronoun connected by or nor is the singular and other is plural। देखिए यहां आप देखिए, यहां राजू जो लिखा हुआ सिंगुलर है, लेकिन हिस ब्रदर्स, यहां जो ब्रदर्स जो लिखा हुआ है यह प्लूरल हो गया। तो एक नाउन सिंगुलर हो गया, अनदर नाउन प्लूरल हो गया, तब क्या करेंगे? तब यहां जो वर्ब के जो नियरेस्ट है, मतलब नजदीक वाला जो नाउन कौन सा है, वर्ब का ये ऑक्सिलरी वर्ब का पहले जो नाउन कौन सा, नहीं तो वर्ब का पहले कौन सा नाउन यूज किया है, वो सिंगुलर है या प्लूरल है, आप देखना ध्यान से देखिए, सुनिए। ये नियरेस्ट जो नाउन सिंगुलर है या प्लूरल है, उसका अनुसार यहां क्या हो जाएगा, वर्ब यूज किया जाएगा। यहां देखिए राजू इज सिंगुलर, हिज ब्रदर्स जो प्लूरल, इसलिए हाउ आ गया। लेकिन यहां जो डाउट देखिए, हिज ब्रदर्स एंड राजू हास कम, यहां प्लूरल हो गया है, यहां प्लूरल हो गया है, यहां सिंगुलर हो गया, इसका कारण से यहां क्या हो गया, हास हो गया। ये दोनों सेंटेंस आप ध्यान से आप देखिए, दोनों सेंटेंस आप ध्यान से देखिए। सबसे पहले यहां जो सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया राजू हो गया, यहां प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, लेकिन इसलिए यहां हाव यूज किया, मतलब प्लूरल ऑक्सिलरी वर्ब यूज किया। यहां देखिए हिज ब्रदर्स जो पहले आ गया, लेकिन ये इसके बाद राजू सिंगुलर सब्जेक्ट आ गया, इसके कारण से यहां हास यूज किया। तो हास तो प्लूरल है, और सॉरी हाव तो प्लूरल है और हास तो सिंगुलर है। देखिए इसके बाद आइदर ही और यू आर टेलिंग, पर नियरेस्ट नाउन कौन सा, उसका आंसर यूज करेगा। लेकिन यहां ही होता, क्या हो गया होता, यहां इस हो गया होता। देखिए आइदर यू और ही, देखिए यहां लिखा हुआ ही इज टेलिंग नो। तो ये सेंटेंस आप बहुत अच्छी तरह से देख लीजिएगा। आइदर यू और ही इज टेलिंग लाई, आइदर यू और आई एम टेलिंग लाई। देखिए आइदर यू और आई एम रॉन्ग, आइदर आई और यू आर रॉन्ग। देखिए सेंटेंस देखिए, neither the headmaster nor his teachers are present, neither this boy nor his friend have done it, neither his friends nor his boy has done it। ये सेंटेंस आप अच्छी तरह से देख लीजिएगा, ये आपको अपना कॉपी पर लिखना है और इसके बारे में रिपीट कर आपको याद करना है। यूज किया स्टूडेंट्स, आप ये 2-3 बार रिपीट कर आप देख लीजिएगा, और इसके बाद आप अपना फेयर कॉपी में नोटबुक में आप लिख दीजिएगा। और मैंने 2 क्लास आपको दिया है सब्जेक्ट एग्रीमेंट विद वर्ब के बारे में, और नेक्स्ट क्लास हम कल आपको दिया जाएगा। 4-5 क्लास चाहिए जो इसी में ना सब्जेक्ट एग्रीमेंट विद वर्ब के बारे में पढ़ना चाहिए, कई टाइम हम लोग को चाहिए। अब 2 क्लास आपको मैंने दे दिया, ये आप अच्छी तरह से आप याद करिएगा और अपना कॉपी पर दीजिएगा। धन्यवाद।